जिंदगी में बहुत बार ऐसा होता है कि जो व्यक्ति हमारे पास होता है उसकी हम कदर नहीं करते। ऐसी ही एक कहानी मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो आपको ये बताएगी कि किस तरीके से कई सारे लोग आपके लिए कीमती हो सकते हैं। एक जवान लड़की जिसके माँ बाप ने उसकी सारी जरूरतें पूरी करी, हमेशा उसे खुश रखा, उसकी शादी एक गाँव में कर दी। भगवान की दुआ से उसे पति भी ऐसा ही मिला जो उसकी बड़ी देखभाल किया करता था। पर दुर्भाग्यवश 1 साल में ही उसका पति चल बसा। पति के जाने के बाद उस लड़की पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घर की सारी जिम्मेदारियां उस पर आ गई। अपना एक बेटा और एक बेटी की जिम्मेदारी भी अब उससे ही उठानी थी। वह खेतों में काम करके अपने बच्चों का और अपने परिवार का खर्चा चलाया करती थी। यूं ही काम करते करते जिम्मेदारियां उठाते कई साल गुजर गए। अब उसके बच्चे बड़े हो चुके थे। अपने बेटे की आगे की अच्छी पढ़ाई के लिए उसने जितने भी पैसे इकट्ठे किए उसकी शिक्षा में लगा दिया और उसे शहर भेज दिया। उसकी बेटी भी अब बड़ी हो चुकी थी तो उसकी भी शादी कर दी और वो भी अपने ससुराल चली गई। अपने बच्चों के गांव से जाने के बाद औरत काफ़ी अकेली हो चुकी थी, पर वो हमेशा इस उम्मीद में रहती कि एक दिन उसका बेटा वापस लौटकर जरूर आएगा। पर कई सालों तक उसका बेटा लौटकर आया ही नहीं। कई बार उसने अपने बच्चों को फ़ोन किया पर उसका ना बेटा फ़ोन उठाता था ना उसकी बेटी। वो औरत अब बूढ़ी हो चली थी। बुढ़ापे के कारण उठने चलने में भी उसे बड़ी दिक्कत होती थी। उसे हमेशा ये चिंता सताती कि वह अकेले अपना बुढ़ापा कैसे निकालेगी। वह अक्सर ये देखती थी कि ये कुत्ता अक्सर उसके यहाँ खाना खाने के लिए आता है। वह औरत उसे हर रोज़ 2 रोटी दे दिया करती थी। एक दिन उसने देखा कि एक नया कुत्ता भी वहाँ रोटी खाने के लिए आया, तो उस बुढ़िया ने उससे भी रोटी दे दी। क्योंकि वो घर में अकेली थी, कोई और खाने वाला नहीं था, इसलिए उसके पास रोटी की कभी कमी नहीं थी। इसी तरह देखते देखते कई सारे कुत्ते उसके यहाँ रोटी खाने आने लगे। जैसे ही शाम होती कई सारे कुत्ते इकट्ठे हो जाते। इसी तरीके से देखते देखते धीरे धीरे और कई सारे आस पड़ोस से गांव के कुत्ते भी इकट्ठा होने लगे। अब वो औरत हर रोज अपने साथ साथ उन कुत्तों के लिए भी खाना बनाने लगी। देखते देखते कई सारे कुत्ते इकट्ठे हो गए। धीरे धीरे उसने यहाँ पर कई सारी गाय, बकरियां, सांड, कई सारी बिल्लियां भी आने लगी। तो वह औरत उनकी भी सेवा में लग गई। उनकी सेवा करने में उसे बड़ा मजा आता और उसका मन लगा रहता था। अब गांव के आस पड़ोस के लोग भी उसे जानने लग गए थे। लोग उसकी सेवा भाव को देखकर बड़ा खुश होते। कई सारे लोग अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा उस औरत को जानवरों की सेवा के लिए दे दिया करते थे। इसी तरीके से सेवा भाव चलता गया और एक दिन उस औरत का देहांत हो गया। जिस दिन उस औरत का देहांत हुआ उस दिन किसी भी जानवर ने भोजन नहीं किया। आस पड़ोस के सारे लोग उसका शोक मनाने के लिए आए थे। लोग उसकी सेवा भाव देखकर बड़े खुश थे और जितनी भी ज़मीन थी जहाँ पर वो जानवरों की सेवा करती थी वो सारी उस औरत के नाम कर दी। उसके आखिरी समय में भी भले ही उसके बच्चे उसके साथ नहीं थे, पर कई सारे लोग और कई सारे जानवर उसके साथ थे। दोस्तों, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि एक असली घटना है जो एलिसा बेंज नाम की एक औरत की है, जिसे गरीबी की वजह से उसके बच्चे छोड़कर चले गए थे और वापस लौटकर आए ही नहीं। आज ये जगह स्पेन में है जो कई किलोमीटर दूर तक फैली हुई है, जहाँ पर आज भी जानवरों की सेवा होती है और एलिसा बेंज नाम से इस ज़मीन को जाना जाता है और इसकी कीमत कई लाखों करोड़ों रुपए है। इसलिए दोस्तों, आप कितने भी बड़े हो जाए, आप कहीं पर भी पहुंच जाए, उन लोगों को कभी मत भूलो जिन्होंने आपके लिए कभी कुछ किया है। आई होप दोस्तों आपको स्टोरी पसंद आई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।